हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों हम लोग कर रहे थे नंबर बूस्टर सीरीज, और जैसा कि इसका नाम है नंबर बूस्टर सीरीज, इसमें दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी वनडे एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगा। चाहे बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आप 69th बीपीएससी का एग्जाम दें या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर एसएससी या रेलवे का, ये सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। और जिसमें जीके सेक्शन वाले में तो 2 से 3 क्वेश्चन भी यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं जिसमें प्रमुख साहित्यिक रचना। ठीक है, इससे पहले भी नंबर बूस्टर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं और डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रमुख साहित्यिक रचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है अष्ट अध्याय के बारे में। अष्ट अध्याय जो है दोस्तों, इसके रचनाकार है दोस्तों पाणिनि। अष्ट अध्याय के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, और यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। तो पूछा जाए कि अष्ट अध्याय जो है वो किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। और ये कौन सा ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये बुक आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद अगला जो है दोस्तों वो है महाभाष्य। महाभाष्य इसके रचनाकार है पतंजलि। पतंजलि इसके रचनाकार है पतंजलि, एक ऋषि हुआ करते थे। महाभाष्य उनकी रचना है, यह अष्ट अध्याय पर टीका है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी रचना जो है अष्ट अध्याय पे टीका है, तो महाभाष्य जो है दोस्तों अष्ट अध्याय पे एक टीका है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो पूछा जाता कि महाभाष्य में किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है, तो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है महाभाष्य से। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसके रचनाकार जो है दोस्तों वो है विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके रचनाकार है, और इसमें दोस्तों मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। इस बुक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के शासक थे, इसमें कुलीन वर्ग का कहा गया है मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, जिसका अर्थ होता है। उसके बाद अगला बुक है दोस्तों जिसका नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर इसके जो रचनाकार हैं वो है सोमदेव। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? तो सोमदेव है, और ये भी दोस्तों मौर्य काल से ही संबंधित है। मौर्य काल से काफी बुक है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो हम साहित्यिक बुक की बात कर रहे हैं, ये सारा बुक जो है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का हमने कवर किया है। इस बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद एंशिएंट के बाद हम मिडाइवल भारत का जो इतिहास है उसका जो बुक है उसको भी कवर करेंगे। फिर आधुनिक भारत में जो बुक हुआ है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला बुक है वो है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी इसके जो रचनाकार है वो है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र इसके रचनाकार है, और ये भी दोस्तों मौर्य काल से ही संबंधित है। तो पूछा जाए बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है, तो क्षेमेंद्र है, और किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता है कि इस कौन से विषय पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र जो बुक है दोस्तों ये राजनीतिक पर आधारित है, और इसकी जो रचनाकार है वो है कौटिल्य, या फिर इसी को दोस्तों चाणक्य भी बोला जाता है। कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य, या फिर इसी का एक नाम और है विष्णुगुप्त। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम पूछे कई बार तो पूछ ही देता है। इसका विष्णुगुप्त किसका नाम था, तो चाणक्य का। इसके ही रचयिता हैं अर्थशास्त्र के, और ये राजनीति विषय से संबंधित है। और इसमें मौर्य काल की रचना, पाटलिपुत्र की जानकारी, और इसी में दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और यह उस समय पाटलिपुत्र पटना में जो भवन का निर्माण होता था वो लकड़ियों से होता है, तो इसके बारे में भी इस बुक में चर्चा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला रचना जो है वो है नीतिसार। इसके जो रचनाकार है कामंदक। कामंदक जो है नीतिसार के रचनाकार हैं, और इसमें दोस्तों गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। गुप्त काल में जो राजतंत्र था उस पर केंद्रित है नीतिसार। तो पूछा जाए नीतिसार किसके काल से संबंधित है, तो गुप्त शासकों के काल से संबंधित है, और इसके रचना काल कौन है, तो कामंदक। अगला पुस्तक है दोस्तों वो है मालविकी अग्निमित्रम।
ये साहित्य जो है दोस्तों ये कालिदास की अद्भुत रचना है और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की कुछ और रचना जैसे मेघदूत, मालविकी, अग्निमित्र और ये सब आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम दोस्तों ये रचना है शूद्रक का। मृच्छकटिकम जो है दोस्तों किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है और इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। तो मृच्छकटिकम में किस समाज का वर्णन है, तो गुप्तकालीन समाज का वर्णन है और ये किसके रचनाकार कौन है, तो शूद्रक, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर्ष चरित्र। हर्ष राजा हर्षवर्धन के उपलब्धियों के बारे में और उसके शासन प्रशासन की चर्चा है हर्ष चरित्र में। और इसके जो रचनाकार है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। वानभट्ट ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का भी रचना किए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों रामचरित्र। रामचरित्र इसके रचनाकार है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जो है दोस्तों रामचरित्र के रचनाकार है और इसमें बंगाल के पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन कथा का वर्णन है। तो इसमें किसका वर्णन है, तो पाल वंश का शासक, जो कि पाल वंश का शासन कहाँ हुआ था, तो बंगाल में, और उसी के एक शासक है रामपाल, उसी के जीवन का कथा है। उसके बाद अगला बुक है पृथ्वीराज रासो। इसके जो रचनाकार है वो है चंदर बरदाई और इसमें पृथ्वीराज चौहान के उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है राजतरंगिणी। ये भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई बार पूछा जाता है। ये जो है दोस्तों ये रचना है कल्हन का रचना है राजतरंगिणी और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और कनिष्क के शासन काल में इस बुक का रचना हुआ था राजतरंगिणी का, जो कश्मीर का शासक था कनिष्क, उसी के काल में, ठीक है। कल्हन के द्वारा इसका रचना किया गया है। अब कुछ साहित्य और साहित्यकार जो कि मेन है और उसके बारे में भी देख रहे हैं। तो ये है दोस्तों हितोपदेश। हितोपदेश जो है इसके रचनाकार है नारायण पंडित के द्वारा। ये सब बुक भी आपको कई बार आपको एग्जाम में देखना मिलेगा। पंचतंत्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की जो रचना की गई है विष्णु शर्मा के बारे में, विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। इसके साहित्यकार कौन है, तो विष्णु शर्मा। उसके बाद अगला है कविता अर्जुनियम। कविता अर्जुनियम ये भारवी की रचना है, ठीक है। भारवी के द्वारा इस साहित्य के रचना किया गया है। साहित्यकार कौन है, तो भारवी। शिशुपाल वध, इसके ये जो साहित्य है इसके जो साहित्यकार हैं वो है माघ के द्वारा शिशुपाल वध का रचना किया गया है। उसके बाद है स्वप्नवास व दत्ता। ये भास का, इसके जो साहित्यकार कौन है, तो भास। उसके बाद कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये दोनों साहित्य जो है दोस्तों इसके साहित्यकार हैं राजशेखर। बिल्कुल याद रखेंगे, एक एक आपको याद होना चाहिए। कामसूत्र, इसके जो साहित्यकार हैं वो है वात्सायन। कामसूत्र के तो पूछा जाए कामसूत्र के बस कौन हो जाएंगे, तो वात्सायन। एक बार और देख ले ऊपर से, हितोपदेश तो नारायण पंडित, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कविता अर्जुनियम भारवी, शिशुपाल वध माघ के द्वारा और स्वप्नवास दत्ता इसके जो साहित्यकार है वो है भास। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा इसके साहित्यकार है राजशेखर और कामसूत्र के जो साहित्यकार है वो है वात्सायन, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो साहित्यकार कौन है, तो ब्रह्मगुप्त। उत्तर रामचरित्र का इसके जो साहित्यकार है वो है भावभूति, ठीक है। उसके बाद अमरकोश जो साहित्य है इसके जो साहित्यकार है वो है अमर सिंह, ये तो नाम से याद हो जाएगा। उसके बाद कालिदास का मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारा साहित्य जो है दोस्तों ये किसके हैं, तो कालिदास का ही है। कौन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास का, जितना भी है आपको कई बार एग्जाम में मिल जाएगा। मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद अगला है वराहमिहिर, इसकी जो साहित्य है दोस्तों वो है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये किसका है, तो वराहमिहिर का। और उसके बाद लास्ट है आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट का जो साहित्य है दोस्तों वो है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट नियम। ये दोनों एक तो नाम से याद हो जाएगा, दूसरा है सूर्य सिद्धांत, ये भी किसका है, तो आर्यभट्ट का। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जो कवर किया महत्वपूर्ण रचना और उसके रचनाकार और साथ ही दोस्तों उसके बारे में जो तथ्य थे उसके बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इम्पोर्टेंट जो
टॉपिक का जो सीरीज है वो चलाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये नंबर बूस्टर सीरीज आप लोग रेगुलर कीजिए, आप देखेंगे किससे आपको एग्जाम में फ़र्क मिलेगा और 2 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको करते जाइए और जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा नंबर की संख्या भी आपको एग्जाम में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।